नाज़रीन इकराम, पाकिस्तानी सहाफत का सबसे बड़ा नाम इमरान रियाज खान ने भी बिलाखिर हाथ जोड़कर जो है वो मुआफ़ी मांग ली है। और वो कहते हैं ना कि मुआफ़ी मांगने के लिए एक बहुत बड़ा ज़र्फ और बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। इमरान रियाज खान के पास वो दोनों हैं। और इस टाइम इस्लामाबाद में जो कुछ चल रहा है आप सब जानते हैं। बलोच कम्युनिटी जो आई हुई है अपने मिसिंग पर्सनस को तलाश करने, इससे पहले हामिद मीर भी वहां गए, दाद रसी की, अच्छी बात है। लेकिन आज जो है वो इमरान रियाज खान वहां पर पहुंचे अपनी अहलिया के साथ, और डॉक्टर महारंग बलोच जो कि उस पूरे काफिले को अकेली लीड कर रही हैं। बलोच कौम की बहादुर बेटी जो है, जो कि ताकतवरों के सामने आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई है, उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, जो कि मेरी स्टेटमेंट थी। और इमरान रियाज खान की अहलिया उन्होंने भी कहा कि आप अपने आप को अकेला ना समझिएगा, और हम आपके साथ खड़े हैं, हर मुश्किल में खड़े हैं और अभी भी खड़े रहेंगे। किसी भी चीज़ की आपको कोई ज़रूरत हो तो हम देंगे। और वो सही कहते हैं कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। खैर, अब माफ़ी मांग ली है। बहुत यही चीज़ एक बड़ी चीज़ होती है कि गलती को गलती तस्लीम करना। यानी कि इमरान रियाज खान कह रहे हैं कि उस टाइम मेरा बयान कुछ और था, मैं इनको दहशतगर्द समझता था, लेकिन दहशतगर्द जो थे वो तो कोई और थे, और दहशतगर्द वही थे जो आप नारे लगा रहे हैं। मैं भी लगाना नहीं चाहता, लेकिन अब सब बेहतर जानते हैं। इसके साथ साथ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक साहब पता नहीं कौन से नशे में होते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि पीटीआई के बल्ले के जो ऑफर मिल रही थी वो मुझे मिल रही थी, मैंने खुद ठुकराई है। और उसके बाद महमूद खान का आज एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद मैं कहूंगा कि नून लीग के पास एक कॉन्फिडेंस था, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता था, लेकिन आज उनके कॉन्फिडेंस को भी जो है वो मात दे दी है। इसके साथ साथ तोशा खाना में लग रहा है कि इमरान खान की पिटीशन जो है वो 2-3 दिन में सुनी जाएगी। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ से दो और जमातों ने जन्म लिया था। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन साहब, और एक जो है वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक साहब की। इनको जन्म दिलवाया गया था या इन्होंने खुद लिया था, ये आप सब बेहतर जानते हैं कि इन्होंने इनको जन्म दिलवाया था पीटीआई से निकाल कर। खैर, अच्छी बात है, भगोड़े निकल गए, और आने वाले हुकूमत में इन भगोड़ों से जो है वो बच के भी रहना खान साहब को। और ये पता चल गया ना कि गवर्नमेंट में कैसे कैसे जो है वो भगोड़े होते हैं, और किस तरह जो है वो गद्दारी करते हैं, क्या क्या किस तरह के उनके बयानात होते हैं, कैबिनेट में बैठ के कैसी बातें करते हैं। एक एक्सपीरियंस हो गया, ये एक अच्छी चीज़ है। खैर, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि बल्ले के जो निशान था, कि जब ये बल्ले का निशान पीटीआई से छीना गया था, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि बल्ले का निशान जो है वो मुझे ऑफर हुआ था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। लेकिन अब जो है वो सवालात, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो इनका बयान है ये इनके गले पड़ जाएगा, इलेक्शन कमीशन के भी गले पड़ जाएगा। क्यों? माजरत, क्योंकि अब जो है बैरिस्टर गौहर ने सवालात का आगाज कर दिया, और जब ये गए अदालत में, और जिस तरह से कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो है वो समाअत कर रहे हैं बिल्कुल मेरिट पर, फिर जो ट्रायल चला रहे हैं, अगर वो इस अदालत में चला जाता है तो इलेक्शन कमीशन और परवेज खटक दोनों फंस जाएंगे। खैर, अब सवाल उन्होंने ये किया कि आप ये बताएं कि आपको बल्ले का निशान ऑफर कर कौन रहा था। जाहिर बात है ना कि मैं तो नहीं कर सकता यहां पर बैठा हुआ, या आप तो नहीं कर सकते हैं ना। किसके पास ये बल्ले के निशान के इख्तियारात होते किसके पास है? अब जाहिर बात है, अदालत में जाते हैं तो अदालत बुलाएगी उन्हें, हाँ जी सवाल बताएं जी, आप पूछा गया जवाब दें इसका। इलेक्शन कमीशन मुकर जाता है, परवेज खटक साहब आए, अब आप बताएं आपको किसने कहा था। अब दो रास्ते होंगे, या तो नाम बताएंगे परवेज खटक साहब, या फिर जो है अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार करेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जो है वो बोल दिया था, जज्बात के अंदर बोल दिया था। खैर, अब इन्हीं के पार्टी के महमूद खान साहब हैं, और महमूद खान साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दिया, बल्कि मैं अपने एडिटर को कहूंगा कि इसके ऊपर डिस्क्लेमर दे के हंसना मन है। यानी कि मतलब कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो कहते हैं कि हमारा पीटीआई के साथ इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। यानी कि माजरत, आपको एक सीट भी जो है वो नहीं मिलने की तवक्को नहीं है, और आप फिर भी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करेंगे। जिनकी वर्कर कन्वेंशन होती है तो वो लाखों लोग जो है वो जमा हो जाते हैं, क्राउड आ जाते हैं, और आप उनसे जो कह रहे हैं कि इत्तेहाद नहीं करना हमने, इस तरह की बातें की जा रही हैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की तरफ से। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इनके कॉन्फिडेंस को जो है वो दाद देनी बनती है कि इस तरह के बयानात जो है वो दे रहे हैं ये लोग। खैर, इस बयान को सीरियस, अब इस पर क्या मजीद जो है वो बात की जा सकती है। खैर, इस पर हंसी आ सकती है इस बयान के ऊपर। इसके साथ साथ जो है इमरान खान का तोशा खाना केस, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और आज जो है वो लतीफ़ खोसा साहब के जो साहबजादे शहबाज खोसा, वो अदालत में पेश हुए, और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और अतर मिनल्ला, यानी कि दो रुकनी बेंच के सामने पेश हुए, और कहा कि इस तरह है और आप जल्द से जल्द इस केस को जो है वो सुन लें। और हमने दरख्वास्त भी दी हुई है, लेकिन
कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा हमें ऐसी कोई दरख्वास्त जो है वो मौसूल नहीं हुई है, और अगर आप हमें दरख्वास्त दे देते हैं तो तब भी ये 2 रुकनी बेंच है, तोशा खाना का जो फैसला आया था वो 3 रुकनी बेंच ने दिया था। लेकिन कहा गया शहबाज खोसा की तरफ से कि आप सुन लें, मेहरबानी होगी, 30 दिसंबर जो है वो सिक्योरिटी हो जानी है और उसके बाद हम चाहते हैं कि इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लें, तो जितनी जल्दी हो सकता है आप इस केस को चलाएं। लेकिन कायम मकाम चीफ जस्टिस ने यही कहा कि आप इसको आज ही इसकी दरख्वास्त दायर करें और 1-2 दिन के अंदर जो है इसको देख लेते हैं। और लग यही रहा है कि इमरान खान के मुतालिक, तोशा खाना के मुतालिक इमरान खान का जो केस है उस पर समाअत आने वाले 2 या 3 दिन में हो सकती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.